माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। इस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देन जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आज की वीडियो में हम 10 नंबर पॉइंट कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो है 10th नंबर पॉइंट है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कितने टाइप्स का होगा? हम कह सकते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप्स का होगा। तो होता क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड along one dimension या ओवर टू डायमेंशन और ओवर 3 डायमेंशन। यही क्या कहलाता है? कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने प्रकार की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये हम डिस्कस करें। द टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। नाम हम जाने। फर्स्ट क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज 1 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यह लीनियर होगा। जब चार्ज 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सरफेस होगा। और जो थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने देखा कि जब चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, उसी को हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। अब हम स्टेप बाय स्टेप लीनियर को, सरफेस को और वॉल्यूम को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसे रब करते हैं। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब जो चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कहां? along a line, किसी लाइन पे, along a line is called linear charge distribution।
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज जो है किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और यही इंपॉर्टेंट है, जो फार्मूला यहां से बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम यहां देखेंगे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है, इसका लेंथ हम एल लेंथ, और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लेंथ एल पे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, लेम्डा इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ हो गया। अगर हम इन सेंस ऑफ कैलकुलस चाहें तो लेम्डा को क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी एल। लेम्डा कैसी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, लेंथ स्केलर है, तो यहां हम कह सकते हैं कि लेम्डा क्या है, लेम्डा इज ए स्केलर क्वांटिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी डायमेंशन निकालें। लेम्डा की डायमेंशन क्या होगी, चार्ज की डायमेंशन अपान लेंथ की डायमेंशन। चार्ज की डायमेंशन 80 हो गई, लेंथ की डायमेंशन यल हो गई, तो क्या डायमेंशन होगी, 80 यल माइनस 1। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लेम्डा क्या होगा, यूनिट ऑफ क्यू बाई एल मीन्स कूलाम पर मीटर, यानी कूलाम मीटर माइनस 1 हम लिख सकते हैं। फॉर ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, अगर कोई सर्किल जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और चार्ज इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, पूछा जाए व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां हम क्या करेंगे, यह कितना लेंथ होगा, तो जो लेंथ यल होगा वह सरकमफरेंस होगा। सरकमफरेंस क्या होता है, दिस इज द 2 पाई आर। लेम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, क्यू अपान 2 पाई आर। कितना चार्ज होगा, तो लेम्डा इंटू 2 पाई आर। तो आप इसे नोट कर लें। अब जो है हम दूसरे को डिस्कस करेंगे। हमने जो पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ एलॉन्ग ए लाइन, वह लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। लेम्डा स्केलर है, एसआई यूनिट डायमेंशन, और हमने सर्किल के लिए कैलकुलेट कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, इसी पे हम दूसरा और तीसरा भी पढ़ सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड। बस हल्का सा हमें सेट करना होगा, बहुत टेंशन नहीं। ये जो है सेकंड है। लीनियर के जगह हम क्या यहाँ लिखेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले वाले में क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, इस सेकंड में क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, सिग्मा। व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एलॉन्ग था, अब यहाँ क्या होगा, ओवर ए सरफेस। कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओवर ए सरफेस, ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला जो इंपॉर्टेंट है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, वहां पहले क्या था, पर यूनिट लेंथ था, अब यहाँ पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस इज कॉल्ड
क्या कराएगा, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। यह 2 डायमेंशन का केस है, तो कैसा हम फिगर यहां बनाए, यहां हम 2 डायमेंशन का फिगर बना दें। सपोज करो कि ये 2 डायमेंशन है, ये जो है कोई 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, इस पर जो है चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, ये इसकी क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अगर हम कैलकुलस से लिखना चाहें तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, dq बाई डी। सिग्मा कैसी क्वांटिटी है, सिग्मा इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या डायमेंशन होगी सिग्मा की, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, ATL -2। SI यूनिट ऑफ सिग्मा, यूनिट ऑफ चार्ज ओवर एरिया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, कूलाम मीटर -2। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछता है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। SI यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर -2। अब हम बात करें कोई स्फीयर ले लें, फॉर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, फॉर ए स्फीयर हम ले लें, फॉर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। अगर ये स्फीयर है तो एरिया किसके इक्वल होगा, व्हाट इज द एरिया, एरिया जो है एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर की एरिया क्या हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट इज द सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया क्यू ओवर 4 पाई r स्क्वायर। अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा हम नोट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फाइनली हमने क्या डिस्कस किया, when charge is uniformly distributed over a surface means 2 dimension is called surface charge distribution. The charge distributed per unit area of surface is called surface charge density. Surface charge density क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। डायमेंशन क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, AT अपॉन एल स्क्वायर, ATL -2। SI यूनिट क्या हो गया, चार्ज अपॉन एरिया की यूनिट, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर -2। अगर कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, तो एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इस प्रकार क्यू क्या मिलेगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसे आप नोट कर लें। अब हम फिर जो है थर्ड डिस्कस करते हैं। अब सरफेस की जगह वॉल्यूम यानी क्यूबिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। थर्ड जो है वॉल्यूम मींस क्यूबिक 3 डायमेंशन क्यूबिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां जो डेंसिटी मिलेगी उसका नाम क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे डिनोट करोगे, रो से डिनोट करोगे, ग्रीक लेटर है। When charge is uniformly distributed over a volume, चार्ज जो है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम is called वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंबल क्या होगा, रो होगा। अब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 डायमेंशन में। सपोज करो कोई ये 3D स्ट्रक्चर है, कोई क्यूबाइड या क्यूब है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये चार्ज क्यू है, भी जो है इसका वॉल्यूम है। So what is the volume charge density? This is the very important. The charge distributed per unit volume is called volume charge density. तो रो का क्या फॉर्मूला होगा, रो इक्वल टू
क्यू ओवर भी। रो को क्या लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी भी। रो कैसी क्वांटिटी है, रो इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब रो की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, चार्ज अपॉन भी, एटी अपॉन एल पावर 3, एटीएल माइनस 3। एसआई यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ क्यू बाई भी, कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या होगा, कूलाम मीटर माइनस 3। तो हमने क्या देखा, व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या हो गया, क्यू बाई भी, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी भी। रो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। क्या होगी डायमेंशन, 80 अपॉन एल पावर 3, 80 एल माइनस 3। एसआई यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ क्यू बाई भी मीन्स कूलाम मीटर पावर 3 मीन्स कूलाम मीटर माइनस 3। अब जो इसमें आते हैं फारे स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो यहाँ जो हमें क्या निकालना होगा, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई आर की। देयरफॉर रो इक्वल टू क्यू बाई भी, तो क्यू ओवर 4/3 पाई आर की। अगर हमें क्यू निकालना हो तो क्या वैल्यू आएगी, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। तो इस प्रकार हमने देखा माय डियर स्टूडेंट कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के हो गए। तीनों को मैंने डिफाइन किया, तीनों की मैंने SI यूनिट एंड डायमेंशन लिखा। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस द वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आता है। अब इसे हम रब करते हैं, अब इसे आप नोट कर लें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 1.22 और उसका पार्ट ए है। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर जो है डायामीटर है, 4.2 मीटर डायामीटर, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। Then find the charge on sphere. Then find the charge on sphere. Charge on sphere. स्फीयर पे कितना चार्ज होगा ये पूछा गया है। हम बार बार क्वेश्चन में एक ही डिस्कस करते हैं, वह लाइन है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो सबसे पहले कहीं का भी क्वेश्चन हो माय डियर स्टूडेंट, देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डायमीटर। तो सबसे पहले लिखिए गिवन डायमीटर दिया है। डायमीटर को हम कैसे लिखते हैं, डी से, और ये कितना दिया है, 2.4 मीटर। रेडियस क्या होती है, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस कैपिटल आर जो है डायमीटर बाई 2, डायमीटर का हाफ होता है। तो 2.4 बाई 2 1.2 मीटर इसकी रेडियस हो जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा क्या है, दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। हमें माइक्रो नहीं पसंद है क्योंकि फिजिक्स को क्या पसंद है, एसआई पसंद है। 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब बिल्कुल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। फॉर ए स्फीयर, स्फीयर के लिए एरिया क्या होता है, 4πr²। देन व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू हमें मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब आगे कैलकुलेशन है 4 इंटू 3.14 आर है 1.2 होल स्क्वायर सिग्मा 80 इंटू 10 पावर -6। तो जो कैलकुलेशन आएगा अगर आप करोगे तो 1.45 10 पावर -3 कूलम, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो माय डियर स्टूडेंट, इसे आप नोट कर लें। अब जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे, उन पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं वह डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर लें। अभी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो बनता है वीवीआईपी, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआईपी बोर्ड क्वेश्चन, जो बोर्ड में बहुत पूछता है। क्वेश्चन को हम हल्का सा हाईलाइट भी कर दें। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इस टर्म को डिफाइन करो। अगला पॉइंट है क्या ये स्केलर है कि वेक्टर है। इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर है कि वेक्टर है। राइट इज साइड यूनिट एंड डायमेंशन, क्या पूछता है, राइट इज साइड यूनिट्स बताना है और साथ में इसकी डायमेंशन बताना है, प्लस इसके साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्या कर देता है, अटैच कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ये हमें हमारे पॉइंट में मिल जाएगा। अब जो है हम आते हैं 11th नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं 11 नंबर पॉइंट जो अपने वीडियो का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इसे हम ग्रीक लेटर फाई यहाँ ई लिखेंगे इलेक्ट्रिक, अगर बी लिखते तो मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या है, द टोटल नंबर ऑफ, बस हमें याद रखना है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस। कहां से पास करते हैं, पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए डायरेक्शन, जो मेन पॉइंट है किस डायरेक्शन में। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए डायरेक्शन, वो कैसा डायरेक्शन होता है, इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस, जो क्या होता है, सरफेस का नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, यह याद रखना। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो क्या डिफिनीशन बनी इसका, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए डायरेक्शन, जो सरफेस का क्या होता है, नॉर्मल होता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर प्रोडक्ट बन जाता है, एंड इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है क्या है, इज स्केलर प्रोडक्ट बन जाता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से डिनोट करेंगे, एंड एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया नॉर्मल टू सरफेस, वह एरिया जो सरफेस का नॉर्मल होती है क्या कहलाती है, एरिया वेक्टर कहलाती है। तो माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सा फिगर हम ले लें, ये सिंपल सा एक सरफेस हमने ले लिया और यह लाइन है जो
यहां से पास कर रहे हैं, ये लाइन है जो यहां से पास कर रही है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या है, एरिया वेक्टर है, दिस इज द एरिया वेक्टर, और यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या कंसेप्ट बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हो, मीन्स क्या हो जाएगा, ये कास थीटा, थीटा जो है क्या है, एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, किसके बीच का, नॉर्मल टू सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। अब यहां हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, यह स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह दो वेक्टर का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड, ये टर्म डिफाइन हो गया। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कहां से पास करती है, पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर है, क्योंकि दो वेक्टर का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। हमें पता है कि जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई जे स्केलर क्वांटिटी। आपको बताना है कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वाई स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करना है, इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन, साथ में कैसे न्यूमेरिकल लगेंगे यह हमें एक्सप्लेन करना है, इसे आप नोट करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्योंकि जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए हमें लिखना होता है, कैसे हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। अगर सरफेस क्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस यस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखोगे, फाई इज इक्वल टू, एक इंटीग्रेशन आता है, इसे कंटूर इंटीग्रेशन कहेंगे। यह वही यूज होता है जहां सरफेस क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो ई डॉट डी मीन्स ई डी ए कास थीटा, यह एक नोटेशन है जो हमें आना चाहिए। और यह जो इंटीग्रेशन है यह समझा दिया जाए, वेयर इसको हम क्या कहेंगे, कंटूर इंटीग्रेशन। ये कौन सा इंटीग्रेशन है, कंटूर इंटीग्रेशन, हर क्लास में आप पढ़ोगे। और एक कहां यूज होता है, यूज फॉर क्लोज्ड पाथ, यूज फॉर एक क्लोज्ड पाथ के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने डिफिनेशन पढ़ लिया था, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस, क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी थी। अब जो क्वेश्चन में था कि इसकी एसआई यूनिट एंड डायमेंशन हम लिखें, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या यूनिट क्या डायमेंशन हुई ये हम डिस्कस करें। माय डियर स्टूडेंट, हमें पता है एच जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है किसके इक्वल होता है, ये कास थीटा। यहाँ कास थीटा क्या है, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, वो अमिताभ बच्चन का पुराना गाना हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
मतलब यहाँ यूनिट डायमेंशन में कास्ट थीटा का कोई काम नहीं है, क्योंकि कास्ट थीटा मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज एल बाय एल मींस कास्ट थीटा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यहाँ बताएंगे बट क्यों कास्ट थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज एल बाय एल, एल जीरो मींस क्या है, डायमेंशनलेस है या यूनिटलेस है, दोनों बातें। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, SI यूनिट ऑफ फाई इसके इक्वल होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। सपोज करो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं पता है, हम लिख क्या सकते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स बाय चार्ज इनटू एरिया। हम क्या यहां से पाएंगे, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज मींस न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हो इसके SI यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है, हमें ये भी पता है, इक्वल टू डेल्टा V बाई डी, यानी क्या यूनिट लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर। तो दूसरी यूनिट भी है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या यूनिट होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1, या क्या लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट यहां से मिलती है E बराबर डेल्टा V बाई डी से। अब हम इसके डायमेंशन की बात करें, क्या होगी इसकी डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन इंटू एरिया की डायमेंशन। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हमें नहीं याद है, हमें नहीं पता है, तो क्या लिख सकते हो, फोर्स अपॉन चार्ज इंटू एरिया। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है ml t माइनस 2, चार्ज की डायमेंशन 80 इंटू एल स्क्वायर। क्या इसकी डायमेंशन होगी, एल देखें, एल यहां है, एल पावर 2 है, मीन्स क्या है, एल पावर 3 है। यहाँ t पावर माइनस 2, ये t ऊपर जाएगा, t माइनस 3, और क्या बचा, a भी है ऊपर जाएगा, a माइनस 1। तो इस प्रकार हमने इसकी यूनिट एंड डायमेंशन हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब हम इसे रब करेंगे, आगे चलते हैं कुछ कंडीशन, क्योंकि कंडीशन जब हमें पता रहेगा तो हमें से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, और यही काम आज हमें कंप्लीट करना है। कंडीशन जो है वही बोर्ड के क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है, एक फिगर बनाएंगे, जो फिगर अगर आप NCERT पढ़ते होंगे उस बुक में भी बना है, पेज 34 पे इन फिगर। ये फिगर हमें मिल सकता है NCERT पेज 134 पे। आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर पेज न भी याद हो कोई टेंशन नहीं। ए इज एरिया, वहां एस इज एरिया लिखा है, एरिया ऑफ सरफेस। एक सिंपल सा सिलेंडर बना है, फिगर अगर हम ध्यान दें तो एक सिंपल सा एक सिलेंडर बन गया, और इसके बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। यहाँ 3 पॉइंट है, इसे हम पॉइंट 1 कहेंगे, इसे हम पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ है, तो 1 हो गया, ये 2 है और यह 3 है, यह ध्यान रखना। एरिया वेक्टर क्या है, आउटवर्ड टू सरफेस। सबसे बड़ी बात हमें याद रखना है, जो एरिया वेक्टर होता है, क्या होता है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है हमेशा सरफेस की। एरिया वेक्टर ये जो है हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड्स टू सरफेस, ये सरफेस से हमेशा बाहर रहता है। अब यहाँ 3 पॉइंट है, 1, 2 एंड 3। देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन क्या होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ किस प्रकार का होगा, ये हमें समझना है। ये समझ में आ जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल करने लायक हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं, ध्यान दें, 8.1 पहले पॉइंट पे लाइन क्या करती है, इंटरी करती है। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, बना फिगर, ये पॉइंट 1 है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, इंटरी करती है। एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा सरफेस से क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ हम ई और ए के बीच कितना एंगल देखते हैं, हियर थीटा क्या है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री।
तो जो पहले पॉइंट पर फ्लक्स मिलेगा किस प्रकार का मिलेगा, कास क्या है 180 थीटा की जगह 180 हो गया, कास 180 -1 मीन्स माइनस ये। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरिंग फ्लक्स होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे आपके परिवार में कोई रिश्तेदार आ जाए, लगेगा यार आफत आ गई, टेंशन आ गया, वही काम तो है। इंटरिंग फ्लक्स क्या होती है, निगेटिव होती है। जिससे रिश्तेदार आता है, यार ये तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब करेगा, ये तो अच्छे से हम लोग रह नहीं पाएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। आज वही काम हमें यहाँ समझाना है। ऐसा मत आप निगेटिव सोचना, इंटरिंग फ्लक्स इज टेकन ए निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ बनी कि जो फ्लक्स इंटरिंग करता है इनवर्ड होता है, इंटरिंग फ्लक्स। इंटरिंग फ्लक्स, इंटरिंग फ्लक्स का मतलब इनवर्ड फ्लक्स। जब लाइनें अंदर की तरफ आती है, इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा, इज टेकन एज, इज क्या होगा, इज टेकन एज निगेटिव। इंटरिंग फ्लक्स को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब होता क्या है, एट पॉइंट टू पे क्या है, लाइन बाहर जा रही है, आउटवर्ड फ्लक्स है। अब रिश्तेदार जाने लगता है, तुमसे जुदा होकर बड़ी दूर जाना है, थोड़ा सा इमोशन आपका आ जाएगा, यार कई दिन रहे आज जा रहे हैं, अच्छा आपको नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील गुड। अब यह पॉइंट 2 पर क्या हम केस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, एरिया वेक्टर भी क्या है, आउटवर्ड है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, हियर थीटा क्या देखते हो, 0 डिग्री। जो पॉइंट 2 पर फ्लक्स होगा ये कास 0, कास 0 +1 मीन्स प्लस। यहां से क्या कंसेप्ट बनेगा, जो लिविंग फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स है, वह क्या साइन लिया जाएगा, टेकन एज पॉजिटिव। तो आप लिखोगे यहां, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिविंग फ्लक्स, क्योंकि छोड़ के दूर जा रहा है, तुमसे जुदा होके बड़ी दूर जाना है, ये लिविंग फ्लक्स है। लिविंग फ्लक्स मीन्स क्या है, आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स है। आउटवर्ड फ्लक्स कैसे लिया जाएगा, इज टेकन एज पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे एट पॉइंट 3। पॉइंट 3 पे क्या है, न इंटरिंग है न लीव है, न दोस्ती है न बैर है। तो पॉइंट 3 पे हम देखें, अगर फिगर के वे में देखें, ये पॉइंट 3 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इस सरफेस का नॉर्मल हो गया, थीटा क्या हो गया हियर, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो फाई 3 किसके इक्वल होगा, ये कास 90, एंड कास 90 द 0, रिजल्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नाइदर इंटरिंग नॉर 0। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नाइदर इंटरिंग, नो तो इंटरिंग कर रहा है, नार लिविंग। तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने देखा कि इंटरिंग इनवर्ड फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, न इनवर्ड न आउटवर्ड वो क्या होता है, 0 होता है। तो यह आप नोट कर लें, और यह कंसेप्ट ही साइन बताएगा हर जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, इसे हम रब करते हैं, और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड का, और उसी के साथ ये वीडियो जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे, दिन जो है हम लोग वेलकम करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कहीं से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, बशर्ते स्केलर प्रोडक्ट आता। सेकेंड कंडीशन, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। सेकेंड पॉइंट है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। क्वेश्चन में अगर पैरेलल क्या लिखा है, वाईजेड प्लेन लिखा है, इसका मतलब कि एरिया कहां होगी, वाईजेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। मींस यह याद रखेंगे, मींस एरिया एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एरिया जो है एक्स एक्सिस के एलॉन्ग होगी, मतलब जो एरिया वेक्टर होगा ए इंटू आई कैप, याद रखना। इसी प्रकार पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन लिखा है,
पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन लिखा है। इसका मतलब क्या है? मीन्स एरिया एलॉन्ग एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई का परपेंडिकुलर जेड हो जाएगा। एरिया एलॉन्ग जेड एक्सिस ए इक्वल टू ए के कैप लिख सकते हो, के कैप यूनिट वेक्टर एलॉन्ग जेड एक्सिस। पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन लिखा है। इसका मतलब एरिया कहाँ होगी? एरिया एलॉन्ग, एरिया किधर होगी? एलॉन्ग वाई एक्सिस। ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो? ए जे कैप। अब हम यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं जो एनसीईआरटी का है, और उसके बाद जो है हम एक एसी वर्मा का क्वेश्चन और एक जनरल बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ आज की पढ़ाई जो है कंप्लीट भी होगी। एग्जाम्पल 1, यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी जो आपके पास बुक होगी 1.15 पेज 47 पे है, और इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम, ये दिया है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, 10 सेंटीमीटर on a side whose plane is parallel to the yz plane, यह अंडरलाइन करना है, पैरेलल टू द yz प्लेन। बी पार्ट है द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम, व्हाट इज द flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis, यह नोट करें। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें यही टेक्निकल पॉइंट है, पैरेलल टू yz प्लेन। yz प्लेन का पैरेलल लिखा है, मतलब एरिया क्या होगी यहाँ देखेंगे। पैरेलल टू yz प्लेन मींस एरिया अलोंग x एक्सिस। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसे आप नोट करें। अब हम इसके जवाब को लिखते हैं। अब जो है ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखेंगे। सॉल्यूशन में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। हमें साइड दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर की साइड कितना दिया है ये जो दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर, लिख सकते हो आप 10⁻1 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर की एरिया का क्या फॉर्मूला है, साइड स्क्वायर 10⁻1 का होल स्क्वायर 10⁻2 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। एरिया वेक्टर पैरेलल टू yz प्लेन, एरिया देयरफॉर एरिया वेक्टर पैरेलल टू yz प्लेन। पैरेलल टू yz प्लेन मींस क्या,
दैट इज किधर है, along x एक्सिस। यह बिल्कुल याद रखना होगा जो हमने बताया भी था। यानी ए वेक्टर क्या हो गया, ए आई कैप 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट टी। ई डॉट टी क्या हो गया, 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट 10⁻² आई कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो, आई टू आई, जे टू जे एंड के टू के मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ तो सिंपल आई है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। मीन्स 3 × 10⁻², 10⁻³ एक 10 बचेगा, मीन्स 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। और यह आंसर है पहले पार्ट का। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में एंगल दे दिया है। एंगल कितना दिया है, गिवन थीटा जो दिया है 60 डिग्री दिया है एक्स एक्सिस से। क्या हो जाएगा, एच फाई इक्वल टू ये cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखूं 3 × 10⁻³, एरिया क्या है 10⁻² इंटू cos क्या है 60 डिग्री। ये क्या आ जाएगा 30 × 1/2 मीन्स क्या आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। यह आंसर है सेकेंड पार्ट का। तो यह क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो 2 मार्क का आएगा, यानी आपको 1 मार्क इस पार्ट पे और 1 मार्क इस पार्ट पे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हुआ। एटलीस्ट हम लोग 2 एग्जाम्पल और कर लें और इसी के साथ आज की वीडियो जो होगी कंप्लीट होगी। अब हम इसे रब करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल सेकेंड जो है यह यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज 141। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इज गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। वेयर ई नॉट की वैल्यू दिया है, व्हाट इज द ई नॉट? ई नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻³ न्यूटन कूलम -1। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड का हमें फ्लक्स बताना है थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द YZ प्लेन। तो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कहीं टेंशन नहीं लेना है। देखिए इस क्वेश्चन के जवाब में क्या है इसका सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है, ई क्या दिया है 3/5 ई नॉट आई कैप 4/5 ई नॉट क्या है जे कैप। क्या पुट करोगे ई नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻³ न्यूटन कूलम -1। तो ये हमें क्या मिलेगी, वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, क्या मिलेगा कैलकुलेशन यहाँ क्या मिलेगा 6/5 10⁻³ आई कैप 8/5 10⁻³ जे कैप। यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन कूलम -1। एरिया वेक्टर पैरेलल टू YZ प्लेन, एरिया वेक्टर पैरेलल टू द YZ प्लेन। पैरेलल टू द YZ प्लेन मींस क्या है, दैट इज अलोंग x एक्सिस। YZ प्लेन के पैरेलल क्या हो जाएगा x एक्सिस। एरिया क्या दिया है A × I कैप
ए की वैल्यू दिया है 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर। एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो 6/5 10³ आई कैप 8/5 10³ जे कैप डॉट प्रोडक्ट 0.2 आई कैप आई टू आई 1। तो क्या आ जाएगा 6/5 10³ 0.2। कैलकुलेशन 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। और यह आंसर है इस क्वेश्चन का। अब जो है हम लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं और इसी प्रकार जो है ये क्या होगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम रब करते हैं। एक एग्जांपल जो है लास्ट एग्जांपल, और इस प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ क्या होगा, कंप्लीट होगा। एग्जांपल थर्ड है, इन द रीजन ऑफ स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the region of space of electric field, space of electric field is given by, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया जाए 2i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन कूलम -1। Then find the electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है पैरेलल टू XY प्लेन, विथ एरिया टू मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं टेंशन नहीं। क्या है इसका सॉल्यूशन देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है, गिवन क्या है, गिवन इक्वल टू 2i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन कूलम -1। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैरेलल टू XY प्लेन है, एरिया भी दिया है 2 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया वेक्टर पैरेलल टू XY प्लेन, दैट इज क्या है, along Z एक्सिस। तो क्या होगा एरिया वेक्टर, A इक्वल टू AK कैप 2k कैप मीटर स्क्वायर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, जो फाई है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप 4j कैप 5k कैप डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 2k कैप। हमें पता है i to i j to j एंड k to k मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या आ जाएगा 5 into 2 मीन्स क्या आ गया 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। यह जो है आंसर है। माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट किया, विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट किया। अब इसके बाद गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन आएगा, और उसी एप्लीकेशन के साथ जो है फर्स्ट चैप्टर जो है फिनिश भी हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।